हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे मीना मंच पंजिका में जून माह से अब तक का अभिलेखीकरण। मिशन शक्ति के कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों का जो विवरण था वो अप्रैल माह का ये हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें कि 1 मई से 19 मई का कार्य और फिर छुट्टियां हो गई थी गर्मियों की। 20 मई से 15 जून तक छुट्टियां थीं, जिसके बीच में महिला उन्मुखीकरण हेतु ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण, पर्यावरण दिवस जो कि बच्चों ने अपने घरों में मनाया गया और व्हाट्सएप पर ग्रुप पर फोटो शेयर की गई पेड़ लगाते हुए। तो अब हम देखते हैं 16 जून से 30 जून तक का कार्य। विद्यालय खुलने के उपरांत पुनः दिनांक 18/6 को बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए सभी बच्चों को विद्यालय लाने के प्रयास में जागरूकता रैली निकाली गई और सभी बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया। फिर एक सप्ताह का योग दिवस कार्यक्रम चलाया गया। 21 जून को योगा दिवस मनाया गया और सभी बच्चों को इसकी महत्ता और आवश्यकता पर चर्चा की गई, जिसकी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। माह के अंत में अभिभावकों की बैठक बुलाई गई और उन्हें जागरूक करने के लिए खिलौना फिल्म दिखाई गई और बच्चों को विद्यालय रेगुलर भेजने के लिए प्रेरित किया गया। 1 जुलाई से 31 जुलाई के क्रम में बाल संसद गठन एवं मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई। उसमें बाल गठन किया गया, जिसमें बच्चों को उनके पद निर्धारित किए गए और उनके कार्यों के बारे में भी बताया गया। 1 अगस्त से 31 अगस्त के कार्यक्रम के अंतर्गत पेपर क्राफ्ट एवं राखी बनाना सिखाया गया बच्चों को, जिसमें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था और सप्ताह भर का ये कार्यक्रम पेपर क्राफ्ट एवं राखी बनाना सिखाया गया। फिर कोलाज गतिविधि कराई गई, बाल सभा बच्चों द्वारा कराई गई और सभी बच्चों को वेस्ट मटेरियल से टीएलएम बनाना सिखाया गया। और 15 अगस्त के दिन विभिन्न कार्यक्रम कराकर रैली भी निकाली गई, जिसमें सभी ने प्रतिभाग किया। 1 सितंबर से 30 सितंबर के अंतर्गत सर्वप्रथम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर उनका माल्यार्पण किया गया। बच्चों द्वारा कई प्रकार के नाटक किए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने अपने अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उसके अंतर्गत शिक्षकों को बधाइयाँ दी। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। बच्चों को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इस बारे में बताया गया और बच्चों ने विभिन्न हिंदी कविताएं प्रस्तुत की, पोस्टर बनाया और उसमें रंग भरे। फिर आते हैं 24 सितंबर, जो कि सभी को पता है मीना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मीना मंच सुधारकर्ता के नेतृत्व में सभी बच्चों ने सहयोग द्वारा कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें मीना का तिलक कराया गया और मीना गीत गाया गया। मीना और राजू की बातें बताई गई, मीना की दुनिया कहानी का वीडियो सबको दिखाया गया और बहुत ही धूमधाम से बच्चों ने मीना दिवस मनाया। माह के अंत में स्वास्थ्य एवं गुट्टा एवं बैठक संबंधी चर्चा की गई, जिसके बारे में सभी बालिकाओं को जानकारी दी गई। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के अंतर्गत महात्मा गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई, जिसमें उनके महानता के गीत बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए, उनके ऊपर भाषण प्रस्तुत किए गए और उनके बारे में बताया गया, उनके योगदान से परिचित कराया गया। त्योहार के उपलक्ष्य में दशहरा एक्टिविटी कराई गई, जिसमें बच्चों ने रावण का चेहरा बनाने में पेपर से मदद की और उनको बनवाया गया वेस्ट मटेरियल से, दस्त से बनाना सिखाया गया। सभी बच्चों ने दशहरे के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें उसके महत्व के बारे में वीडियो भी दिखाया गया। हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया गया। ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चों को हाथ धुलने के तरीके और सभी स्टेप्स की जानकारी दी गई और बच्चों को हाथ धुलने और स्वच्छता के लाभ बताए गए। सभी बच्चों ने मिलकर हैंड वॉशिंग गीत भी गाया। अंत में दिवाली त्यौहार के उपलक्ष्य में दिवाली गतिविधि 22 अक्टूबर को मनाई गई, जिसके अंतर्गत पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी, दीपक बनाकर रंग भरना, रंगों से दिए सजाना, रंगोली बनाना आदि कार्यक्रम कराया गया। बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और एक दूसरे को दीपावली की बधाइयाँ दी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी शेयर किया है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं।